एक चिंताजनक खबर है। बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं। कई मामले ऐसे सामने आए। अतुल सुभाष का मामला सामने आया, आगरा में एक मामला सामने आया, दिल्ली में एक मामला सामने आया, तमाम मामले सामने आए। लेकिन अब आगरा और भोपाल से दो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दो युवकों ने अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आकर मौत को गले लगा लिया है। रिपोर्ट देखें। अतुल सुभाष, मानव शर्मा और प्रमोद वर्मा, कहने के तो ये तीन अलग अलग आत्महत्या के मामले हैं, लेकिन इन तीनों के सुसाइड के पीछे वजह एक ही है और वो है पत्नी की प्रताड़ना। इनकी पत्नियों ने इन पर इतना मानसिक दबाव बनाया तो किसी ने खुदकुशी की कोशिश की तो किसी ने मौत को गले लगा लिया। और अब आगरा और भोपाल से भी ऐसे ही दो मामले सामने आए हैं, लेकिन इन मामलों में आरोप पत्नी पर नहीं बल्कि प्रेमिका पर लगा है। आगरा में गर्लफ्रेंड के टॉर्चर से परेशान होकर जितेंद्र सिंह नाम के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों की सारी सच्चाई बताई। मेरे से करीबन कैश में 7.5 लाख रुपए ले जा चुके हैं ये, और अब मैंने बोला कि मेरे पैसे वापस करो, तो ना तो मेरे पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही कुछ, और अब मेरे को धमकी दे रहे हैं कि हम गोली मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी फैमिली को परेशान ना किया जाए। तो सुना आपने कि कैसे आरोपी प्रेमिका ने पहले शादी के नाम पर जितेंद्र से लाखों रुपए वसूले और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि परिजनों को पहले इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का वीडियो देखा तो वो दंग रह गए और फौरन आरोपी गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं भोपाल के आनंद नगर में भी प्रेम प्रसंग के चलते एक 18 साल के युवक ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों को घर में ही फंदे पर उसका शव लटका मिला। मृतक के पिता ने गर्लफ्रेंड पर अपने बेटे को महंगे गिफ्ट्स के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। लड़की को मैंने पकड़वाया, पुलिस थाने से अरेस्ट करवाया, पिपलानी थाने से वो भाग गई है। मुझे वो लड़की के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। देश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं से समाज में क्या संदेश जा रहा है। ऐसे मामले पति पत्नी और प्रेम के रिश्ते को दागदार कर रहे हैं। ऐसे में परिवार की भावनाओं की अहमियत को समझने की जरूरत है, तभी ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबर हिमाचल प्रदेश की आपको बताते हैं, जहां बदलते मौसम की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। चंबा के पांगी घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है, सड़कें बंद हो चुकी है। ऐसे में लोगों का जीना दूभर हो चुका है, क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि एक व्यक्ति की जब तबीयत खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। अब मनाली अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हेलीकॉप्टर में मरीज का एयरलिफ्ट, मनाली अस्पताल में भर्ती। यह तस्वीर मनाली की है, जहां चंबा के पांगी घाटी से संतराम को लाया गया। संतराम कई दिनों से बीमार थे और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। चंबा के पांगी घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पांगी घाटी की तमाम सड़कें बंद हैं। ऐसे में परिवार भी संतराम की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था और चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। जब इसकी सूचना सूबे की सरकार तक पहुंची तो सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और हेलीकॉप्टर से संतराम को एयरलिफ्ट कर मनाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संतराम की हालत अब स्थिर है और उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में कुदरत कहर बरपा रहा है और इसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब झारखंड के साहिबगंज से है, जहां एक घर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते 3 घर इसकी चपेट में आ गए और लाखों का नुकसान हो गया।
उसका तांडव मांस बन जाएगी, खुदकुशी के लिए उसे मजबूर कर देगी। अभी प्रमोद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और घर में मायूसी है और आने वाले दिन की चिंता भी। सारी पीड़ा उसकी उसने जो है सुसाइड नोट के अंदर उसने लिखी है। मतलब वो इतना तंग हो गया था वो कि पत्नी का अगर ऐसा स्वरूप है, महिला का ये स्वरूप है पत्नी के रूप में, तो मेरे को शादी नहीं करना चाहिए। 15 साल शादी के बहुत प्रताड़ित होकर के निकले, दोनों परीक्षा पर बच्ची भी परेशान हुई और मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन दोनों के बीच में जो पुत्र है उसकी चिंता है। आज 15 साल का हो गया, उस बच्चे का क्या भविष्य है? जरा सोचिए, पूर्व विधायक के घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आम लोगों की कौन सुध ले रहा? ऐसा तब है जब शादी राजी मर्जी से हुई। लेकिन प्रमोद के परिवार वालों का आरोप है कि दीपिका हमेशा लड़ाई झगड़े करके इंदौर चली जाती थी। इतना ही नहीं, दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। फिर भी समाज की वजह से दीपिका को दोबारा अपने घर पर रखने के लिए पूर्व विधायक राजी हो गए। जब बात बिगड़ती गई, 2 बार उन्होंने थाने रिपोर्ट कर दी हमारे खिलाफ में, झूठी रिपोर्ट जिसका कोई साक्ष्य कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं कर पाए। जब उनको लगा कि अब यह केस हम हार जाएंगे, तो उन्होंने समाज के कुछ लोगों से बोल करके और मेरी कमजोरी का फायदा उठा करके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा के अपनी बच्ची को मेरे घर पे छोड़ गए। प्रमोद की शादी को 15 साल हो चुके हैं। शादी के 1 साल बाद ही विवाद शुरू हो गया। पत्नी 2 बार परिवार पर केस कर चुकी है। प्रमोद पर घर जमाई बनने का पूरा दबाव था, लेकिन प्रमोद इससे इनकार कर रहा था। गई है राजी बाजी, अपने घर में ही रहे, वापस इधर नहीं आए। मेरा छोरा अकेले रहना चाहता है। बस जो मेरा बेटा चाहेगा मेरे को वही मैं बोलूंगी, क्योंकि इतना परेशान था मेरा बच्चा, बहुत परेशान था। वो बहुत परेशान थे। वो खाना नहीं देती थी, उनके कपड़े नहीं धोती थी, उनके घर के कोई काम नहीं करती थी। अभी 4 दिन पहले ही जब भैया चाय बना रहे थे तो उसने भगोनी उठाकर फेंक दी। मतलब वो हमेशा ऐसी स्थितियां करती थी चुपचाप से कि भैया उसको कुछ भी बोले, और उसका वो वीडियो बनाती थी, उन पे दबाव बना करके वो अपनी हरकतें सब करके बैठ जाती। तो फिर उनको इस तरीके से पेश करती थी कि ये मुझे प्रताड़ित करते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। प्रमोद के परिवार के माने तो पति पत्नी को अलग मकान खरीद कर दिया गया ताकि दोनों राजी खुशी रह सके। लेकिन दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रमोद ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कभी शादी मत करना। बेटे को अस्पताल में देख मां मायूस है। वहीं दीपिका और उसके घर वालों का अब तक कोई भी बयान इस मामले में सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक चिंताजनक खबर है। बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं। कई मामले ऐसे सामने आए। अतुल सुभाष का मामला सामने आया, आगरा में एक मामला सामने आया, दिल्ली में एक मामला सामने आया, तमाम मामले सामने आए। लेकिन अब आगरा और भोपाल से 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां 2 युवकों ने अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आकर मौत को गले लगा लिया है। रिपोर्ट देखें।